अच्छा, अब तक अपन रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर को पढ़ चुके हैं और दोनों ही आई थिंक मुझे लगता है कि आपने दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, तो आपको रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स अच्छे से पता चल गए होंगे और आप कभी भी अब उन नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा अब हमारा सवाल आता है कि आप यहाँ पे ये दो क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कुछ और नया ऐड देना चाहूंगा कि रेशनल नंबर में जो बाकी के दो वीडियोस में क्या छूटा है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये दोनों नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो आपको लगेगा सर क्या बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। आपने ही तो बताया था पिछली वीडियो में कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट अगर रिपीट कर जाता है तो वो रेशनल की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो 3 रिपीट कर रहा है तो ये रेशनल की कैटेगरी में चला गया। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में मैं देखूं 2 2 5 2 5 अगेन 2 5 2 5 रिपीट कर रहा है तो ये भी रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी एक आता है कि अगर मान लीजिए सर अगर ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, कहां तक रिपीट करेंगे? इनफाइनाइट तक। अगर ये इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहे हैं तो ऐसे इनको इनफाइनाइट तक लिखते रहेंगे। कब तक लिखते रहें, कहां तक लिखते रहें? तो इनका कोई भी एक फैशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स यार फैशन ऑलरेडी है इनको लिखने का। अगर 2525 रिपीट कर रहा है तो ऐसा नहीं हम उसको 20 या 25 बार 2525 लिखे जा रहे हैं, या 3 रिपीट कर रहे हैं तो 3 को 25 3 लिखे जा रहे हैं। इनके अलग फैशन है। वो हमारा फैशन क्या है कि ये जो 3 है, सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कि कौन सा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 3 यानी कि 3 डिजिट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और 3 पे मैं बार लगा दूंगा। ये जो ऊपर में लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको बोलते हैं बार। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका और है इसको लिखने का, आप लिख सकते हो 3 पॉइंट और 3 के ऊपर डॉट लगा सकते हो। 3 के ऊपर क्या लगा सकते हो? डॉट लगा सकते हो। ये डॉट है, क्या ये डॉट है। ये दो फैशन हमारे मैथमेटिक्स में रहते हैं। इसी तरह से इसको लिख लीजिए 0.225। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए 252525, यहाँ पे 2 डिजिट हैं जो रिपीट कर रहा है। तो मैं 2 के बाद ये जो 25 है 25 राइट करूंगा और 25 पे बार लगाऊंगा। जब मैंने 25 पे बार लगाया तो इसका मतलब जितने पे बार लगाए, यहाँ पे किस पे बार लगाए? 25 पे, यानी अब 252525 यानी कि 25 भी रिपीट करेगा। दूसरा फैशन क्या है इसको लिखने का? 0.225। अब 2 पे भी डॉट और 5 पे भी डॉट। इसका मतलब ये है सर यहां तक हमको ये समझ में आएगा, अगर मुझे इस फैशन में लिखना है किसी भी नंबर को तो जितने डिजिट रिपीटिंग है उनके ऊपर डॉट लगा देना है, नहीं उनके सारे के ऊपर डॉट नहीं लगाना है। सर वही तो किया है आपने। हाँ जी, 1 मिनट के लिए रोकिए, अभी मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं। क्वेश्चन 3 को देखिए, यहाँ पे है 3.142857 142857 142857 और ये इसी तरह से रिपीट करता चला जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा 3.142857। सर यहीं पे तो ये डिजिट है ना जो रिपीट कर रहा है। तो मैं जब डॉट की फैशन में लिखूंगा तो 1 पे डॉट लगाऊंगा और 7 पे डॉट लगाऊंगा। मैंने 1 पे और 7 पे डॉट लगाया, 1 से 7 तक, यानी कि 1 पे डॉट लगाया 7 पे डॉट लगाया। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 7 तक के जो डिजिट हैं वो अगेन रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको वार की फॉर्म में लिखेंगे, वार वाले फैशन में, तो 142857 तो वार पूरे पे लगाएंगे। तो ये है इनको राइट करने का तरीका। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको पूछा तो आपने बताया ये रेशनल नंबर है, लेकिन मैं कहूं कि रेशनल नंबर को मैं तो PYQ की फॉर्म में लिखता हूं सर। हाँ जी, ये भी बता चुके हैं कि रेशनल नंबर तो PYQ की फॉर्म में होता है। हाँ जी होता है। अगर मैं आपसे अभी कह दूं कि इस नंबर को मुझे PYQ की फॉर्म में राइट करके दिखाइए, इस नंबर को PYQ की फॉर्म में राइट करके दिखाइए, या इस नंबर को PYQ की फॉर्म में राइट करके दिखाइए, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार इस नंबर को PYQ की फॉर्म में राइट करना मेरे लिए बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि अगर आपको कोई तरीका नहीं पता तो
आप बिल्कुल रफली तरीके से इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको बहुत ही जेन्युइन और स्टैंडर्ड तरीका बताता हूं, जिससे आप बड़े आसान तरीके से इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में राइट कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी यूपी पुलिस, एसएससी या रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं पता होता है। अगर आप इस नंबर्स को पीवाईक्यू की फॉर्म में राइट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीजें पता होना चाहिए जो मैंने इस वीडियो के दौरान डिस्कस नहीं की है। पहली बात, आप यहां पे देखिए ये 3333 रिपीट कर रहा है, तो 33 रिपीट कर रहा है तो यहां पे एक टर्म डिफाइन होता है पीरियड। और ये जो पीरियड है, जो नंबर यानी कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है वो उसका पीरियड होता है। क्या होता है वो? पीरियड। अगर यहां पे 3 रिपीट कर रहा है तो 3 इसका पीरियड हो गया। और इसके बाद होता है पीरियोडिसिटी। अगर पेरियोडिसिटी देखेगा तो यहां पे पेरियोडिसिटी को चेक करने के लिए आप ये देखेंगे कि उसका पीरियड क्या है। अगर पीरियड सिंगल डिजिट है, पीरियड सिंगल डिजिट है यानी कि सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसकी पेरियोडिसिटी हो जाएगी 1। जैसे यहां देखिए सर, यहां पे पता चलेगा आपको, यहां पे 252525 रिपीट कर रहा है तो इसका जो पीरियड है वो क्या हुआ? वो हो गया 25, 2 नहीं 25, और पेरियोडिसिटी 2 हो जाएगी इसकी। तो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस तरह के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पीवाईक्यू, तो आपको ये दो चीजें पहले से पता होना चाहिए। अब आपको अगर दोनों चीजें पहले से पता है तो थोड़ी देर के लिए इस नंबर को x के इक्वल ट्रीट कर लीजिएगा। 3.3333 ये जा रहा है। ओके, अब मैंने बताया था कि इसकी जो पेरियोडिसिटी है वो कितनी है? 1। पीरियड 3 है, पेरियोडिसिटी तो 1 है। तो अगर इसकी पेरियोडिसिटी 1 है तो 1 पे एक 0 लगाइए। 1 पे एक 0। कल को अगर इस क्वेश्चन की पेरियोडिसिटी 2 होती तो पी पे आप 2 0 लगा देते, और 3 होती तो पी पे आप 3 0 लगा लेते। ठीक है, इस तरह से इसकी पेरियोडिसिटी 1 है तो पी पेरियोडिसिटी 1 है तो 1 पे अगर हमने एक 0 लगाया, अब हमें जो नंबर मिला है वो 10 मिला है। 10 का आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। ओके, 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और इसमें अगर 10 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 33.333 इस तरह से है। अब आप इसमें से ये जो इक्वेशन है इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। 10x माइनस x इक्वल 33.33, इसको माइनस करना है तो इसको माइनस करने के लिए 3.333 माइनस करेंगे। बट जब इसको माइनस करेंगे तो 10x में से x माइनस करेंगे तो आपको 9x मिलेगा। ओके, और ये अब यहां पे आप देखिए, नोटिस करिए कि पॉइंट के बाद 333 इनफाइनाइट तक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 33 इनफाइनाइट तक है। तो 33 इनफाइनाइट तक और ये जो नीचे 33 इनफाइनाइट तक है तो इसमें से माइनस हो गए तो अपने को क्या मिलेगा? 0। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 और 3। ओके, अब 9x इक्वल 30। अगर 9x इक्वल 30 है तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 30/9 कितना निकल जाएगा? 10/3। आप इसको देखिए, 10/3 लिखा पड़ा है भाई। कितना है ये? 10/3। 3 का अगर 10 में डिवीजन देंगे तो आपको यही मिलेगा। तो बड़ी आसान तरीके से हमने इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर लिया। देखिए, समझिए क्या किया, सिर्फ 2 ही स्टेप है, सिर्फ 2 ही स्टेप आपको मेमोराइज करने हैं। पहला क्या, हमने आइडेंटिफाई किया इसकी पेरियोडिसिटी क्या है। पेरियोडिसिटी वो होती है जो जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो पेरियोडिसिटी 2 हो गई, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो पेरियोडिसिटी 3 हो गई। पहली बात पेरियोडिसिटी डिसाइड की है। दूसरी बात, जितनी पेरियोडिसिटी है उतने ही हमने एक पे 0 लगा के मल्टीपल किया है x में और माइनस कर दिया, यानी कि 10x ज्यादा है ना, x में x कम है तो 10x में से x को माइनस किया। यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x में से 10x को माइनस करें। अरे भाई ये बड़ा है तो इसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करोगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा।
ओके।